नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चरक सूत्र स्थान के 1 से 10 चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। नित्य उपयोगी अंजन है। तो नित्य उपयोगी अंजन होता है सोवीरांजन। सोवीरांजन चरक सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर में है। सोवीरांजनम नित्यम हितम अक्षुणो भवेत् पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रवणार्थे रसांजनम। तो सौवीरांजन को नित्य लगाते हैं और जो रसांजन है उसको 5 या 8 दिन में लगाते हैं। मंदा नाम व्यवहाराय बुद्धा नाम बुद्धि वृद्धि किसके लिए आया है? मंदा नाम व्यवहाराय बुद्धा नाम बुद्धि वृद्धि, ये महाकषायों के लिए है। तो चौथा आंसर होगा महाकषायों के लिए। कि महाकषाय हैं उसमें जो चिकित्सा बताई है 50 महाकषाय हैं। एक महाकषाय में 10 कषाय हैं। इस तरह से 50 महाकषायों में 500 कषाय हैं। तो उन 500 कषायों में जो 50 महाकषायों में इतना चिकित्सा बताई है कि मंद बुद्धि वालों के लिए मंदा नाम व्यवहाराय, मंद बुद्धि वाले भी चिकित्सा कर सकते हैं उनको पढ़ के। बुद्धा नाम बुद्धि वृद्धि, और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ा सकते हैं, अपनी बुद्धि को मतलब चिकित्सा को और अच्छी श्रेष्ठ कर सकते हैं महाकषायों के द्वारा। मंडूक पर्णी किस महाकषाय में है? तो मंडूक पर्णी आता है वयः स्थापन महाकषाय में। वयः स्थापन, वय अवस्था जो को स्थिर रखती है, वृद्धावस्था नहीं आने देती। तो मंडूक पर्णी वयः स्थापन महाकषाय में। कायाग्निम बाधते रोगाः ततः प्रकृते बहून किस ऋतु के लिए आया है? तो कायाग्निम बाधते रोगाः तत प्रकृते बहून बसंत ऋतु के लिए। क्योंकि बसंत ऋतु में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कब पिघलता है, कब पिघलने के बाद वे जठराग्नि पर गिरता है तो कायाग्नि मंद हो जाती है और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए कहा गया है बसंत ऋतु के लिए कायाग्निम बाधते रोगाः तत प्रकृते बहून। तो बसंत ऋतु के लिए है। वाग्भट के अनुसार निर्यास व निर्यूह क्रम से किसके पर्याय हैं? तो निर्यास जो स्वेरस का पर्याय है और निर्यूह है जो श्रत का पर्याय है। तो निर्यास स्वेरस को का पर्याय है और निर्यूह श्रत का पर्याय है। सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठ दातुनों का सही मिलान करो। तो श्रेष्ठ दातुन जैसे निम्ब है, निम्ब किस में श्रेष्ठ है? निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ है। तिक्त द्रव्यों में, तिक्त धातु में नीम की श्रेष्ठ है। खदीरे कषाय तथा, जो खदीर की दातुन है जो कषाय में श्रेष्ठ है, कषाय द्रव्यों में खदीर की दातुन। और मधुक, ये मधुर, मधुर उनमें मधुक की दातुन श्रेष्ठ है और करंज की कटु रस में श्रेष्ठ है। तो निम्ब की तिक्त में, खदीर कषाय और मधुक मधुर और करंज कटु रस। ने मन्याहनु संग्रह व स्वेद बीभत्सताम हंति लाभ है क्रम से। ने मन्याहनु संग्रह कर्ण तर्पण व स्वेद बीभत्सताम हंति शरीर परिमार्जन के लाभ हैं। कर्ण तर्पण जैसे श्लोक आता है कि ने कर्ण रोगा वातो था ने मन्याहनु संग्रह ने उच्च है श्रुतिर ने बाधिर्यम स्यात नित्यम कर्ण तर्पणा। तो ये तो आता है कि कर्ण तर्पण के लिए। और स्वेद विवस्ताम हंति शरीर परिमार्जनम, स्वेद विवस्ताम हंति शरीर परिमार्जनम के लिए आता है। आचार्य चरक अनुसार मुख दौर्गंधे नाशन हेतु कंकोल का कौन सा भाग काम में लेते हैं? तो मुख दौर्गंधे के लिए लेते हैं कंकोल का, याद रखना फल काम में लेते हैं, फल। प्रायोगिक के धूमनेत्र की लंबाई का सही मिलान करना है। चरक ने प्रायोगिक धूमनेत्र की लंबाई जो 36 अंगुल बताई है, चरक ने 36, सुश्रुत ने 48 और वाग्भट ने 40।
धूम नेत्र की लंबाई। ऐसा कौन सा क्षीर है जो वमन व विरेचन दोनों में काम आता है? तो वमन और विरेचन दोनों में काम आता है, वह है अर्क क्षीर। अर्क क्षीर। अर्क, इश्नुही, असमंतक, तीन क्षीर होते हैं, जिनमें से अर्क वमन और विरेचन दोनों में काम करता है। तो वमने असमंतकम विद्यात इश्नुही क्षीरे विरेचने क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने से विरेचने। तो अर्क क्षीर वमन और विरेचन दोनों में काम आता है। परिसर्पे सोथेषु अर्षेषु च उच्यते, किसका लेप है? तो ये कृष्णगंधा का लेप है। कृष्णगंधा जो होता है उसकी छाल का लेप करेंगे तो परिसर्प, शोथ और अर्श में काम आती है। पूतिक और तिलवक विरेचन करवाते हैं। कृष्णगंधा परिसर्पे शोथेषु अर्षेषु च उच्यते। शोधन वृक्ष कितने होते हैं? शोधन वृक्ष तीन होते हैं। सॉरी, शोधन वृक्ष 6 होते हैं, जिनमें से 3 तो क्षीरी वृक्ष और 3 ही त्रिवलकल। 3 तो क्षीर होते हैं, 3 की छाल होती है। इस तरह 6 हो जाते हैं शोधन वृक्ष। पूतिक व तिलवक क्रम से किस प्रयोग में लिए जाते हैं? तो पूतिक व तिलवक विरेचन, पूतिक भी विरेचन करवाता है और तिलवक भी विरेचन करवाता है। अस्मंतक व स्नूही क्षीर क्रम से काम में आते हैं। तो अस्मंतक का वमन में काम आता है और स्नूही क्षीर का विरेचन में काम आता है। वमने अस्मंतकम विद्यात स्नूही क्षीरे विरेचने क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने से विरेचने, श्लोक होता है। तो अपन क्वेश्चन के साथ श्लोक भी बोलते हैं, तो श्लोक पता लग जाता है कि कहाँ से बनाया क्वेश्चन उस चीज से। और शस्त्र छार अग्निकृत्यानाम ए नवम कृच्छ देशजम किस रोग के लिए आया है? तो ये जो सूत्र स्थान का 10वां चैप्टर है उसमें है क्वेश्चन कि शस्त्र छार अग्नि कृत्यानाम ए नवम कृच्छ देशम, जो शस्त्र छार अग्नि इनसे जो ठीक होता हो वे कौन से होंगे? और कृच्छ देश में हो तो वो कृच्छ साध्य रोग होंगे। कृच्छ साध्य रोग होंगे। जैसे श्लोक में आता है निमित्त पूर्व रूपाणाम रूपाणाम मध्य में बले, और शस्त्र छार अग्नि कृत्यानाम ए नवम कृच्छ देशजम गर्भणी वृद्ध बाला नाम ने अति उपद्रव पीड़ितम, ये जो आते हैं कृच्छ साध्य रोग होते हैं। औत्सुक्य अर्ति मोहे कर्म इंद्रिय नाशनम किसके लिए आया है? औत्सुक्य अर्ति मोहे कर्म इंद्रिय नाशनम, तो ये प्रत्याख्य के लिए आया है। प्रत्याख्य, जो असाध्य रोग होते हैं उसके दो भेद होते हैं, याप्य और प्रत्याख्य। तो प्रत्याख्य के लिए आता है औत्सुक्य अर्ति मोहे कर्म इंद्रिय नाशनम। एक आता है कि इसी में आता है औत्सुक्य अर्ति मोहे कर्म इंद्रिय नाशनम दुर्बल से सुस्य विरुद्धम व्याधिम से अरिष्टम एवं। तो श्लोक शुरू होता है कि क्रियापथम अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारिणम औत्सुक्य अर्ति मोहे कर्म इंद्रिय नाशनम दुर्बल से सुसंय वृद्धम व्याधिम से अरिष्टम एवं। तो प्रत्याख्य के लिए ये लाइनें होती हैं। नित्य अनुसायनम रोगम किस प्रकार के रोगों के लिए है? नित्य अनुसायनम रोगम, अनुसायी का मतलब, नित्य अनुसायी मतलब दौरे के रूप में आते हैं। तो दौरे के रूप में आते हैं जो याप्य रोग होते हैं, वे याप्य रोग जो श्लोक में आता है कि शेषत्वाद आयुषो याप्यम असाध्यम पथ्ये सेव्या लब्ध अल्प सुखम अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तकम गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाश्रितम नित्य अनुसायनम रोगम दीर्घ कालम अवस्थितम विद्यात त्रिदोषम, मतलब याप्यम दिदोषम, दो दोष से होते हैं याप्य। असाध्य रोगों के विकल्प कितने हैं? तो असाध्य रोगों के विकल्प, विकल्प कोई विकल्प नहीं होता असाध्य रोगों के, असाध्य रोगों का कोई विकल्प नहीं होता है। साध्य रोग हैं उनके विकल्प होते हैं। साध्य रोगों के 3 विकल्प होते हैं, सुख साध्य और कृत साध्य और मध्यम, जैसे सुख साध्य, कृत साध्य और मध्यम साधन साध्य, इस तरह से 3 होते हैं। और असाध्य के कोई विकल्प नहीं होता। नियता नाम विकल्पा नाम, असाध्य का कोई विकल्प नहीं है। पात्र की अपेक्षा करते हैं, पात्र की अपेक्षा शस्त्र शास्त्र और सलिल। शस्त्र शास्त्र और सलिल, शस्त्र मतलब कोई भी शस्त्र हथियार, शास्त्र मतलब ग्रंथ और सलिल मतलब पानी, ये किस तरह के व्यक्ति के हाथ में जा रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। शस्त्र है
यदि जो सेना के जवानों के हाथ में होंगे बंदूक, तो वे देश की रक्षा करेंगे, और यदि आतंकवादियों के हाथ में चले गए तो वे लूट लेंगे देश को। और शास्त्र है, यदि ये विद्वान के हाथ में जाता है तो उसका प्रसार होगा, प्रचार होगा, और उसको चिकित्सा की जाएगी, और मूर्ख के हाथ में चला जाएगा तो छलेगा, रोगियों को मारेगा। और सलील, पानी, पानी को यदि मिट्टी के पात्र में भरो तो ठंडा हो जाता है एकदम गर्मी के दिनों में, और गुणयुक्त हो जाता है। जैसे पानी को तांबे के पात्र में रखो तो गुणयुक्त हो जाएगा, और पानी को यदि गंदे पात्र में रख दो तो गंदा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, सत्र, शास्त्र और सलील, ये पात्र की अपेक्षा करते हैं किस में रखे जा रहे हैं। वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र वे बुद्धि क्रम से किसके समान है? तो शास्त्र ज्योति के समान है। शास्त्र ज्योति प्रकाशानम, दर्शनम बुद्धिर आत्मने, और बुद्धि दर्शन के समान है। अर्थद्वय की प्राप्ति होती है। अर्थद्वय की प्राप्ति सदव्रत का पालन करने से होती है। सदव्रत का पालन करने से अर्थद्वय की प्राप्ति। अर्थद्वय है, अर्थद्वय में आते हैं आरोग्य व इंद्रिय विजय। आरोग्य व इंद्रिय विजय, आरोग्य व इंद्रिय विजय अर्थद्वय में आते हैं, आरोग्य व इंद्रिय विजय। खाली स्थान प्रसराणी इंद्रिय अर्थग्रहण समर्थानी भवंती। तो खाली स्थान में आएगा, क्या आएगा? मन। मने है प्रसराणी इंद्रिय अर्थग्रहण समर्थानी भवंती। मने प्रसराणी मतलब मन के पीछे पीछे इंद्रियां चलती हैं और वे अर्थों को ग्रहण करती हैं। मन जब जुड़ता है आत्मा से तो इंद्रियां काम करती हैं। मन है प्रसराणी इंद्रिय अर्थ ग्रहण समर्थानी भवंती। अतीन्द्रिय क्या है? अतीन्द्रियम पुनः मने, मन अतीन्द्रिय है, मन अतीन्द्रिय है। और आज का इस वीडियो का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्षार, क्षीर वे गोरस क्रम से द्रव्य हैं। क्षार जो है वे औद्भिद है, क्षीर है वे भी औद्भिद है, और गोरस ये जांगम है। तो क्षार औद्भिद है, जैसे मान लो यव क्षार हुआ, कदली क्षार हुआ, वासा क्षार हुआ, अपामार क्षार हुआ, ये औद्भिद द्रव्य हैं। क्षीर, क्षीर भी औद्भिद, जैसे स्नुई क्षीर, वट क्षीर, अर्क क्षीर, ये उदुम्बर क्षीर। और गोरस मतलब दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह, ये जांगम होंगे। जैसे गाय, गाय भैंस वगैरह इनसे प्राप्त होते हैं ये गोरस, तो ये जांगम हो गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में 51 से शुरू होंगे।